आप एक मिनट, मैं आप पे कार्रवाई करूंगा अगर आप सीरियस डिस्कशन में इस तरह डिस्टर्ब करेंगे। आपको मौका दिया है ना, फिर मिलेगा मौका, सबको मिलेगा। अब बैठिए, अब बैठिए। आप मैं अब जो सदस्य बिना इजाजत के खड़ा होगा उस पर कार्रवाई होगी। आप मजाक, आप एक तो झूठ परोस रहे हैं, इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं। यहां पर विधानसभा के परिसर में एक विरासत पर इस तरह की बात लिखकर करके आप गुमराह कर रहे हैं देश को, और उस पर बात कर रहे हैं तो बात नहीं करने देना चाहते। ऐसा नहीं चलेगा। हाँ जी, अभी जर्नैल सिंह जी ने कहा उन्होंने चैट जीपीटी में खोल लिया, तो मैंने भी इसमें डाला कि हु क्लेम्स दैट देयर इज हैंगिंग हाउस इन दिल्ली असेंबली। इसमें लिखा आता है इट वाज राम निवास गोयल। इट वाज राम निवास गोयल, इट वाज राम निवास गोयल, द स्पीकर ऑफ द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, आप लीडर, who claimed to have discovered what he described as a hanging house। तो ये राम निवास गोयल जी ने डिस्कवर किया कि यहाँ पे हैंगिंग हाउस है, मगर हमारे पास जो रिकॉर्ड मिले हैं, जो नक्शे मिले हैं, जो पूरा मैप मिला है, उसको ये लोग मानने को तैयार नहीं। अब एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोल रहे। अब वो मैडम चली गई, उनको मालूम है उनके सारे बोल रहे हैं। क्या मतलब आप इस हाउस की गरिमा को समझिए और ऐसी छिछोरी हरकतें मत किया कीजिए। करनैल सिंह जी अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। मैं कार्रवाई करूंगा आपके, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आपको चेतावनी दे रहा हूं मैं। आखिरी बार जर्नैल सिंह जी, आपको बाहर जाना पड़ेगा। अब बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। मैंने आपको मौका दिया है ना, बैठिए आप, बताइए जी। माननीय अध्यक्ष जी, जिस जीपीटी की ये बात करते हैं जी, एक मिनट जनरल, आप उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए पहले। वही मेरा कहना है, आपको मौका मिल रहा है, आप बताइए जी, संक्षिप्त में कहिए बात, बताइए। इन लोगों के पास अपनी झूठ को बचाने में के लिए हल्ला मचाने के सिवा कुछ नहीं। अरे चैट जीपीटी में जो डालोगे वही आएगा ना। तुम जैसे लोगों ने चैट जीपीटी में डाला है, और अभी मैं मंत्री जी ने बताई जो बात रखी वही मैंने खोला और वही दिखा रहे हैं। आप भी खोल के देख लीजिए ना, आप खुद ही खोल के देख लीजिए। अबे जी, ऐसे नाम ले लीजिए जिनको बोलना है। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि चर्चा होगी तो चर्चा का हिस्सा बनिए। आप सदन को गुमराह ना करिए, चर्चा पे हिस्सा करिए, आप चर्चा का हिस्सा बनिए। आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करिए। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि जो आपने आदेश दिया है इस पे पूर्ण रूप से चर्चा होनी चाहिए, और मैं मंत्री जी ने जो कहा है उसकी बात से सहमत हूं, और मेरे पास भी प्रूफ है जो उन्होंने ये कहा था, और जब मुझे दोबारा मौका मिलेगा मैं प्रूफ के साथ सदन को दिखाऊंगा भी। धन्यवाद। देखिए, ये मैं एक बात आप सबको, सम्मानित सदस्यों को स्पष्ट कर दूं, इस संदर्भ में हिस्टोरियंस की एक मीटिंग कॉल की गई थी, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, ICHR, JNU और IGNCA और इसके साथ साथ नेशनल आर्काइव, सभी पक्षों को यहां पर बुलाया गया था और उनको इसके संदर्भ में बात की थी। तो सबने एक सुर में कहा कि ये सब एक मतलब फिक्टिशियस है, इसमें कोई दम नहीं है। और उन्होंने वो लकड़ी का खांचा देखकर, जो जिसमें सामान रखते हैं, मैंने बॉक्स है एक, उसको देखते कहा ये लिफ्ट है। तो उसके बाद नेशनल आर्काइव में मैं स्वयं गया और फिर नेशनल आर्काइव ने इसके संबंध में हमको दस्तावेज दिए इस बिल्डिंग के, और उसमें बताया गया कि ये टिफिन रूम है और ये लिफ्ट है
और इसका रास्ता उसकी लिए सीढ़ियां बनाई गई है यहाँ पर अलग से लाखों रुपया खर्च करके, और उसको एक सेंसेशन क्रिएट की गई कि ये एक फांसी घर है। अभी माननीय मंत्री जी ने जो बात कही वो इस पूरी बात का तथ्य और जिस्ट है कि ये झूठ को किस तरह से परोसा गया है कि वो सोशल मीडिया में भी दिखने लगा। अब इस चर्चा में मैं चाहता हूं कि जो सीरियसली बात करना चाहते हैं सदस्य, इसमें मैं माननीय मनोज शौकीन जी से बात कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। बैठिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने एक महत्वपूर्ण विषय पे अरे आप नाम दो ना, मैं आपको बुलवाऊंगा, आप सीरियसली बात करेंगे। बस ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, बुलवाता हूँ आपको, बुलवाता हूँ। अब आप चुप रहिए, बोलिए जी। ये परंपरा अध्यक्ष जी, ये परंपरा कोई नई नहीं है। जब जब इतिहास के अंदर अपने राष्ट्र को भैया मार्शल्स, हेलो, और मुकेश भाई, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप अपने आप चले जाइए। अजय जी, आप अपने आप बाहर चले जाइए। मुकेश भाई सुनो, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा आप अपने आप बाहर चले जाएं। अध्यक्ष जी, आप नहीं, वार्निंग के जब आप बात ही नहीं होने दे रहे, आप एक झूठ को शोर मचाकर दबाना चाहते हैं। तो मैं कह रहा हूं बोलने का मौका दूंगा आपको, लेकिन आप चुप रहिए, सब बोलिए आप अपनी बारी में। अध्यक्ष जी, हमारा जो देश है उसका इतिहास इतना पुराना है, सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये देश, हर समस्या का समाधान करने वाला ये देश विश्व के अंदर, और इसके इतिहास को पढ़ करके जब संस्कृत से हम चले थे, और उसके बाद में जिस प्रकार का हमारा इतिहास है, जितना खंगालोगे उतना समझ में आएगा। लेकिन आजादी के बाद जिस तरह के लोग आज बदलाव कर रहे हैं, जो पिछले विधानसभा अध्यक्ष ने जिस प्रकार की तस्वीर दिखाई, इससे पहले भी देश के अंदर चाहे दूसरी कोई भी सरकारें रही हो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चाहे कोई मुख्यमंत्री बना हो, चाहे प्रधानमंत्री बना हो, चाहे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति बने हो, जब जब राष्ट्र हित की बात आई है उसको आगे बढ़ाया है और उसको लोगों की, जनता के सामने, देश के लोगों के सामने रखने का काम किया है। आज वही काम जब आपने किया तो ये सारा का सारा पीछे का इतिहास आप देख लो। जिन लोगों ने देश के ऊपर आक्रमण किया उनको महान बना दिया गया, उनको किताबों में लिख करके महान बताया गया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। टीपू सुल्तान की भी वो लगा दी। जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया उनको पीछे धकेल दिया गया, और इसके पीछे एक ही कारण रहा, स्वार्थ सिर्फ। और वो स्वार्थ रहा है कि मैं किस तरह से काबिज हो जाऊं सत्ता में, लोगों को गुमराह करके। देश के अंदर शिक्षा की कमी आई और आज शिक्षा के ऊपर चर्चा होनी है। जो बिल के अंदर जो हम संशोधन लेके आएंगे, जो भी आज टेबल किया है, उस पर चर्चा होगी। अगर ये शिक्षा बहुत पहले अच्छे से रही होती तो मैं समझता हूं देश का नागरिक जितना जागरूक होता, ये गुमराह कोई भी उनको कर नहीं पाते थे। अध्यक्ष जी, अधिक कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप वो जो मैप है एक एक आप उसको डिस्प्ले भी करें और अपनी बात जो ये कहना चाहते, दूध का दूध पानी होना चाहिए, जो हमारे माननीय मंत्री जी ने आज जर्नैल सिंह जी को बताया, पूरा सत्य देखो। और आप तो बैठे थे जर्नैल सिंह जी जब उस हाउस में, हम तो नहीं थे, जिसमें ये कुकृत किया गया, जिसमें ये गलत काम किया गया, रोकने की बजाय आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो। मैं बड़ा खेद है। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नेम प्लेट वहां लगी है 9 अगस्त 1922 की, 2022 की, उसको माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उसका फीता काटा, वो उसमें मुख्य वो हैं। तो ये गंभीर मामला कि एक बड़े नेता ने
यहां पर एक प्लेट लगाकर ये कहा ये फांसी का फंदा है, फांसी घर है, जबकि वो वास्तविकता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। ये बड़ी गंभीर बात है, देश के सामने मैं रख रहा हूं। अभी इस पे मैं सोच रहा हूं कि अभी इसको चर्चा को, चलिए आप बोलिए। हाँ, और यहाँ फैक्ट बताए, ये तो टोटल डिस्ट्रैक्शन है हिस्ट्री की, और इस प्लेस की गरिमा को भी इतनी बड़ी ठेस पहुंचाई गई है अपने एक झूठ और जाने किस इंटरेस्ट में और क्या इवेंट बनाने के चक्कर में इस तरह का जो काम किया गया है। मुझे लगता है ये तो बहुत सीरियस है, एंड दैट टू फ्रॉम द हाईएस्ट सीट जो उसकी तरफ से किया गया हो। मुझे तो लगता है इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी भी जो बनती है इनके अगेंस्ट वो भी होनी चाहिए, FIR लॉन्च होनी चाहिए कि इस तरह आप हिस्ट्री को डिस्ट्रैक्ट करके दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, और इस विधानसभा की जो ऐतिहासिक विधानसभा है इसकी गरिमा को ठेस पहुंचाया गया है।